गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग लेकर आ गए हैं अलंकार। सीबीएसई में यहाँ से एमसीक्यू टाइप के प्रश्न पूछते हैं या व्याकरण में पूछ देते हैं, किसे कहते हैं नहीं कहते हैं। अलंकार में ज़्यादातर सीबीएसई में ऐसे सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन अंततः अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अलंकार अलंकार का अर्थ क्या हुआ, अलंकार कहते किसको हैं, अलंकार का अर्थ क्या हुआ। तो इसको समझने के लिए मित्र सबसे पहले समझिएगा कि लड़की जो सब करती है, श्रृंगार क्यों करती है। लड़कियां है जो पूरा लिपस्टिक लगाना, काजल लगाना, पाउडर लगाना, तरह तरह के मेकअप क्यों करती है, सुंदर दिखने के लिए। तो सुंदर दिखने के लिए वह तरह तरह के मेकअप करते हैं। उसी तरह से अलंकार शब्दों की शोभा बढ़ाता है। अलंकार की बात किया जाए, अलंकार किसे कहते हैं, तो अलंकार से शब्द के शोभा बढ़ जाता है। शब्द के क्या बढ़ जाता है जी, शोभा बढ़ जाता है अलंकार से। आगे समझिएगा, यहाँ हिंदी व्याकरण की बात है अलंकार। और एक ही वीडियो में जो आपको सिलेबस में जोड़ा गया है, उत्प्रेक्ष हो, अतिशयोक्ति हो, मानवीनीकरण हो और शब्दांश हो, तो सलेश हो, सॉरी, और सारा के सारा हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। और ज़्यादा लंबी भी वीडियो नहीं होगी, 25 से 30 मिनट की वीडियो होगी, उसमें हम सारा कुछ कवर कर लेंगे। तो चलिए ना मित्र, स्टार्ट करते हैं फटाफट, ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हुए। आइए, पहले है अलंकार कहते किसको हैं। तो हमने बताया अलंकार दो शब्दों के मेल से बना है, अलम और कार। कौन शब्दों के, कितने शब्दों के मेल से, तो अलम और कार। अलंकार शब्द और इसका शाब्दिक अर्थ होता है सजावट, आभूषण, श्रृंगार या गहना। लड़कियां अलंकार करती है, सर लड़के नहीं करते, करते हैं लेकिन उतना नहीं करते हैं जितना गर्ल्स करती है, बॉयज उतना नहीं करता है। तो अलंकार कहने का मतलब इनका शाब्दिक अर्थ हो गया सजावट, आभूषण, श्रृंगार या गहना। तो इसके कहने का तात्पर्य है मित्र कि अलंकार जो है शब्दों के साथ जुड़कर उनकी शोभा बढ़ा देता है। अलंकार की परिभाषा क्या है, तो लिखिएगा अलंकार दो शब्दों के मेल से बना है, अलम और कार। अलम और कार, अलम और कार, जहां इनका शाब्दिक अर्थ होता है सजावट, आभूषण, श्रृंगार या गहना। सजावट, आभूषण और श्रृंगार या गहना। जिस प्रकार श्रृंगार हेतु आभूषणों का प्रयोग होता है, उसी प्रकार शब्दों और भावों में सुंदर बनने के लिए अलंकार का प्रयोग होता है। किस तरह से देखते होंगे, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, सबको गुड इवनिंग। तो ब्यूटी पार्लर में लड़कियां जाती है तो कोई एकदम देखते हैं अफ्रीका से डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया के रूप में आ जाती है। तो उसी तरह से शब्द की सुंदरता बढ़ाया जाता है। तो अलंकार जैसे अधिकतर जो अलंकार रहेंगे वह एक तर्ज पे रहेगा, गा भी सकते हैं उसको हम, चाहे वो कोई भी अलंकार हो। आइए, अलंकार कुल 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें हम मुख्य रूप से पहले 2 प्रकारों के बारे में जानेंगे और जिनका बहुत उपयोग होता है। सलेश, शब्दालंकार में सलेश को जानेंगे और अर्थालंकार में चारों को जानेंगे, जिनका बहुत उपयोग होता है। और यहीं से आपका 4 नंबर का एमसीक्यू प्रश्न को पूछा जाता है। समझ गए मित्र, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहां से आपको मिलते हैं 4 मार्क्स का। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को और आगे बढ़ते हैं, आगे की चीजों को समझते हैं। देखिए, जिसे आप निम्नलिखित रूप से पढ़ सकते हैं, पहला शब्द अलंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभय अलंकार और पार्श्व अलंकार। तो सर हमको ये सब पढ़ना है, नहीं, आपका सिलेबस में जो है आपका भाई वही लाया है, एक्स्ट्रा चीजें नहीं लाया है। ये सबसे पहले नहीं पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा। कहाँ, सीबीएसई बोर्ड। कौन कोर्स, कोर्स ए। सीबीएसई बोर्ड कोर्स ए में कौन कौन पूछा जाएगा, तो अर्थालंकार और शब्दालंकार। तो चलिए, शब्दालंकार किसे कहते हैं। देखिए, शब्दालंकार शब्द का 2 अर्थ निकलता है। शब्दालंकार जैसे कोई अगर शब्द लिखा है,
पानी से हम खाते भी हैं, पानी खाते समय भी पीते हैं, पानी नहाते समय पानी से ही नहाते हैं। यानी एक शब्द का एक से अधिक अर्थ निकलता है, उसे हम शब्द अलंकार कहते हैं। एक शब्द से एक से अधिक अलंकार। और फिर हम देखेंगे अर्थालंकार को। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, पूछा जाता है एमसीक्यू में, कहां कहां से पूछा जाता है। तो शब्द अलंकार से सलेश, शब्द अलंकार से सलेश अलंकार पूछा जाता है। शब्द अलंकार से कौन कौन, तो सलेश अलंकार पूछा जाता है। और अर्थालंकार से अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार, और एक और पूछा जाता है जो कि यहां मिसिंग है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ये आपको चार, यहां से अर्थालंकार से चार भाग में पूछा जाता है। अतिशयोक्ति अलंकार हो गया, मानवीकरण अलंकार हो गया, और उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। ये चार पूछा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक को देखते हैं। मिस्टर साकेत जी, नेहा शर्मा, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग नेहा जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शब्द अलंकार को समझते हैं। शब्द अलंकार किसे कहते हैं। तो उससे पहले आप ये सब को संपूर्ण वीडियो चाहते हैं, एक अच्छी स्टेप बाय स्टेप वीडियो चाहते हैं मित्र, तो जाइए प्ले स्टोर पे, वहां पे एक सर्च का बटन दिखेगा, वहां पे सर्च कीजिएगा VSR अड्डा, जो कि मेरे टी शर्ट पे भी दिख रहा होगा, VSR अड्डा। वहां पे सर्च कीजिएगा तो यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल करके और इसे ओपन कर लीजिएगा और इस कोर्स को परचेस कर लीजिएगा। CBSE बोर्ड मात्र 51 रुपया में आपको 91% का डिस्काउंट मिल रहा है मित्र, तो आकर के जरूर खरीद लें, मात्र 51 रुपया लगेगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम वहीं शब्द अलंकार में। शब्द अलंकार कहते किसको हैं, रहीम पानी रखिए। चलिए शब्द अलंकार, शब्द अलंकार में हमने सलेश अलंकार को पढ़ना है। और सलेश अलंकार कहते किसको है, समझिएगा। सलेश दो पदों से अनेक अर्थों का कथन या सलेश कहलाता है। यानी जब एक पद का अनेक अर्थ निकलता हो, जब एक पद का अनेक अर्थ निकलता हो, उसे हम क्या कहते हैं जी, तो उसे हम सलेश अलंकार कहते हैं। इनमें दो बातों आवश्यक है। दो बात कौन कौन, पहला, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, एक शब्द हो कोई तो उनका एक से अधिक अर्थ हो, उनका उदाहरण भी लेकर आए हैं। और एक से अधिक अर्थ का प्रकरण में अपेक्षित हो, मतलब एक शब्द है उसका एक से अधिक अर्थ निकलता है। समझिएगा, माया महागाठनी हम जानी, त्रिगुण फास लिए कर डोले, बोले मधुर बानी। कहने का मतलब है त्रिगुण, त्रिगुण का अर्थ यहां दो गो हो गया, एक तीन गुण अभिषेक। चलिए तो आगे है, त्रिगुण का अर्थ क्या हो जाता है जी, तो तीन गुना, तीन गुना अर्थ होता है अभिषेक का, त्रिगुण का। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसका दो तीन गुना, तीन गुना फास का मतलब हो गया, एक तो हो गया तीन गुना, और इनका अनेक अर्थ निकलते हैं। जैसे देखिए समझिएगा, त्रिगुण शब्द में शब्द सलेश योजना हुई है, यही शब्द है जो सलेश है, और इसके दो अर्थ होते हैं, एक सत्व रजस तमस, दूसरा अर्थ है कि तीन धागों वाली रस्सी। इसका दो अर्थ निकलते हैं, त्रिगुणा का दो अर्थ निकलते हैं। देखिए समझिएगा, आइए, तीन गुना कहने का मतलब है एक गुना, दो गुना, तीन गुना किसी चीज का, और इनका एक और अर्थ निकल जाता है तीन धागों वाला रस्सी। समझिए, आगे बढ़ते हैं, दूसरा अर्थ होता है तीन धागों वाला रस्सी। ये दोनों अर्थ प्रकरण के अनुसार ठीक बैठते हैं, क्योंकि इनके अर्थ संगीत महागाठनी माया से बैठाकर की गई है। एक दूसरा उदाहरण लीजिए, एक दूसरा उदाहरण पढ़ते हैं हम लोग। चिरजीवो भय जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घाटी ब्रिज वृष भानुजा, वे हलधर के वीर। देखिए यहां पे जो सलेश शब्द है वो ये है, वृष भानुज। वृष
भानु, वृषभानु का अर्थ हो गया कि राधा। वृषभानु का अर्थ हो गया, वृषभानु की बेटी एक राधा हो गया। और यहां पे दो गो निकल रहे हैं, एक निकल रहे हैं हलधर, एक निकल रहे हैं हलधर। हलधर का मतलब एक तो किसान वाला हलधर हो गया, और एक हो गया हलधर का मतलब श्री कृष्ण के पिताजी। समझ गए? देखिए आगे सब कुछ हम समझाए हैं। यहां वृषभानुज और हलधर दो है सलेश शब्द है, दो सलेश शब्द है जिसके बिना आवृत्ति के ही भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं। जैसे वृषभानुज में वृषभानु की बेटी राधा, वृषभानु की बेटी राधा के बारे में बताया गया, एक अर्थ इनका निकल गया। चलिए अगला है वृषण, वृषण की बहन एक गाय का ही अर्थ निकल रहा है यहां पे। तो वृषभानुज का दो अर्थ निकला, समझ गए दोस्त? आगे बढ़िए, आगे है हलधर के वीर, हलधर के वीर। तो हलधर का अर्थ हो गया कृष्ण के बलदेव, बलदेव का भाई कृष्ण कौन है? तो बलदेव का भाई, हलधर का अर्थ एक निकला है। दूसरा बैल के भाई, साढ़ जो है, साढ़ जो होता है वह किसका है? बैल का भाई। तो हलधर का दो अर्थ निकल रहा है, समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से शब्दालंकार में एक शब्दों का एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। जब किसी वाक्य में सौंदर्य उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके अर्थ से आता हो, जब कोई भी शब्द में उसके कहते हैं उसके शब्दों का अर्थ किससे आता हो? सौंदर्य उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके अर्थ से आता हो, उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार भी कई तरह के होते हैं और मुख्य रूप से प्रयोग होने वाले अर्थालंकार, पहले उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्ष अलंकार और चौथा अतिशयोक्ति अलंकार और पांचवा मानवीकरण अलंकार। यहां पे हमको मित्र 5 में मात्र 3 का अध्ययन करना है, 2 आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, उसे हमें स्किप करके आगे बढ़ना है। यानी कि उपमा अलंकार और रूपक अलंकार सीबीएसई बोर्ड में नहीं आते हैं, कोर्स ए की बात है, कोर्स ए बैच में। तो चलिए ना हम लोग देखते हैं उत्प्रेक्ष अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार को। मानवीय कलन अलंकार को देखते हैं। तो देखिए यहाँ उपमेय, उपमान होने की संभावना का वर्णन किया जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमान होने की संभावना का बात किया जाता है, जिसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं, जिसे उत्प्रेक्षा अलंकार के नाम से जाना जाता है। इसके लिए एक बेहतर ट्रिक हम लाए हैं, इसको पहचानिएगा कैसे। तो पहचानने के लिए मानो जानो जनु मनहु जानते निश्चय, ये जब भी ये शब्द में से कोई भी शब्द अगर कोई पंक्ति में दिखे और आपसे पूछ दिया जाए कि यह कौन अलंकार है, तो आंख बंद करके लगा देना है उत्प्रेक्ष अलंकार। देखिए उसका मुख मानो चंद्रमा है, उसका मुख मानो चंद्रमा है। उनका हम चेहरा देखेंगे तो कैसा लग रहा है? चंद्रमा है। यहां मुख के चंद्रमा होने की संभावना के वर्णन किया जा रहा है, यहां मुख के चंद्रमा होने की वर्णन किया जा रहा है। लेकिन यहां पकड़िए मानो, और यहां पे क्या है? मानो जानो जनु मनहु जानते निश्चय आदि शब्द जब लगा रहे तो वह क्या होता है? उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। समझ में आ गया दोस्त? ये शब्द को ध्यान में रखना है, यही इतना ही शब्द को ध्यान में रखना है। मानो, जानो, जनु, मनहु, जानते और निश्चय। जब भी कोई शब्द में ये जब दिख जाए, जब भी कोई पंक्ति में यह सारे शब्द दिख जाए तो हमको क्या कर लेना है जी? मार देना है उत्प्रेक्ष अलंकार में, उत्प्रेक्षा अलंकार में टिक करना है। जैसे उसका मुख मानो की चंद्रमा है, मानो, उसका मुख मानो की क्या है? चंद्रमा है। चलिए इनका एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं।
आइए अब देखिए, रहीम पानी राखिए बिन पानी सब सुन पानी गए, न उपरे मोई मन मानस चून। कहने का मतलब है यहां पानी शब्द का एक से अधिक अर्थ निकल रहा है, और जब भी कोई शब्द का एक से अधिक चलिए, तो जब कोई शब्द को एक से अधिक अर्थ निकले तो उसे हम क्या बताएं मित्र? सलेश अलंकार। यहां पे एक से अधिक अर्थ निकल रहा है, इस शब्द में पानी का जो प्रयोग हुआ है, तो पानी शब्द का उपयोग जिसके लिए 3 अलग अलग वाणियों का उपयोग हुआ है, अलग अलग अर्थ निकलते हैं, जैसे कि कांति, आत्मसम्मान और जल, तीनों के लिए कहते हैं रहीम पानी राखिए बिन पानी सब सून। कहते हैं पानी आत्मसमर्पण रखिए, और पानी रखना बहुत जरूरी है, जल रखना बहुत जरूरी है, जल के बिना सब कुछ सूना सूना है। न उबरे कोई मानस चून, कहते हैं कि पानी के बिना कोई भी मानस चून नहीं उगते हैं, यानी कि कांति यानी कोई भी फसल है जो पानी के बिना नहीं उग पाते हैं। तो एक से जब अधिक अर्थ निकले तो वह सलेश अलंकार। समझ गए? चलिए, यहां भी आप लोगों ने देखा वृष भानुज हलधर स्वदेश शब्द जिनसे आवृत्ति होकर ही भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं, और वृष भानुज का ये हम लोग देख लिए। आगे बढ़ते हैं अब अतिशयोक्ति अलंकार में। बहुत हो गया, उत्प्रेक्षा को देख लिए थे। अतिशयोक्ति अलंकार, इसका मतलब है किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोल देना, किसी चीज के लिए बढ़ा चढ़ा के तारीफ कर देना ही अतिशयोक्ति अलंकार का अर्थ होता है। जैसे कोई भी कहे कि आज हम जानते हैं पटना गए थे, और गया था पटना, और बोल दिया आपसे आज हम पटना गए थे लेकिन एयरपोर्ट के माध्यम से गए थे, यानी जहाज के माध्यम से हम गया टू पटना लैंड किए थे। इस तरह से बातों को बढ़ा चढ़ा के बोल देना ही क्या कहलाता है? बातों को बढ़ा चढ़ा के बोलना, तो उसमें अतिशयोक्ति अलंकार कहता है। जैसे हनुमान जी के पूंछ में आग लगी नहीं और लंका जल के ध्वस्त हो गया, लंका जल के ध्वस्त हो गया। तो बताइए यहां पे अलंकार की बात बोला जा रहा है। समझिएगा, जब किसी की प्रशंसा करते समय बातों को इतना बढ़ा चढ़ा कर बोला जाए जो संभव नहीं है, वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार का उपयोग होता है। मित्र समझ रहे हैं आप? कहने का तात्पर्य है कि जब भी कोई बात को बढ़ा चढ़ा के, जैसे हनुमंत पूछ आग ना लागे लंका जल भस्म हो पाई, तो कहते हैं हनुमंत के पूछ में आग भी नहीं लगा और लंका जल के भस्म हो गया, कभी हो सकता है? तो कहता है जो संभव नहीं हो, ऐसे शब्द में अतिशयोक्ति अलंकार झलकती है। समझ रहे हैं? जैसे हनुमान की पूछ में लग ना पाई आग, लंका सगरी जल गए निशाचर गए भाग। कहते हैं कि हनुमान के पूछ में आग भी नहीं लगा और सारी लंका जल गई और सारे राक्षस भाग गए। सारे राक्षस क्या हो गए? भाग गए। तो बताइए क्या यह अर्थ समझ में आ रहा है आपको? आग लगने से पहले कैसे होगा? आगे बढ़ते हैं। यहां बढ़ा चढ़ाकर बातें बता रही है कि हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगती है और इससे पहले सारी लंका जल के भाग जाते हैं, जबकि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बिना उनके पूंछ में लगे आग लगे लंका जल ही नहीं सकती है। असंभव वाला बात, लंबा लंबा फेंके वाला बात रहे तो अतिशयोक्ति अलंकार। कोई दोस्त आपके जाए, दिल्ली जाए, और वहां पे जाने के बाद बोले कि भाई आज हम दिल्ली गए थे तो दिल्ली से हमने लंदन होकर आ गया। आप जानते हैं उसके पास वीजा ही नहीं है, तो वो लंदन कैसे चला गया? झूठ बोल रहा है। तब ऐसे शब्दों में अतिशयोक्ति अलंकार दिखता है। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं। मानवीकरण अलंकार। देखिए मानवी, जो मानव से जुड़ा हो, जो पर्यावरण मानव से जुड़ा हुआ रहता है, इसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जहां पर प्राकृतिक चीजें या फिर जड़ वस्तुओं को मानव जैसे सजीव का वर्णन कर दे। जैसे मानव का कोई अच्छा लगता है तो मुस्कुराइए ना, आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छा लगते हैं।
मुस्कुराइए ना, आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छा लगते हैं। जब ऐसी बातों की वर्णन किया जाए, सजीव का वर्णन कर दे, तब वह मानवीकरण, जैसी चेष्टा का आरोप किया जाए तो वह मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, तो हंसे, हंसता कौन है, हंसता कौन है, तो मानव। फूल हंसे और कलियां मुस्कुराई, तो हंसता कौन है मित्र, मानव। यहां बताया गया है कि फूल हंस रहे हैं और कलियां मुस्कुरा रही है, यानी जैसे मानव हंसते हैं वैसे ही फूल जो प्राकृतिक रूप में है वो और भी मुस्कुरा रहे हैं। तो इस तरह से अर्थ अगर जोड़ा जाए तो वह क्या हो जाता है, मानवीकरण अलंकार हो जाता है। तो यहां हमने आपको 3 और 1 चारों अलंकार को करा दिए हैं मित्र। इसके लिए देखिए फटाफट हमने, जिसे आप पढ़ सकते हैं शब्दालंकार, अर्थालंकार, तो आपको पढ़ना है 2 ही, ये दोनों तो पढ़ना नहीं है, पहले ही बता दिया गया। शब्दालंकार कहते हैं, किसे कहते हैं, तो जब एक शब्दों को अधिक अर्थ निकलता हो। देखिए पूछा जाता है शब्दालंकार और श्रेष्ठ अलंकार, और शब्दालंकार में कौन कौन पूछा जाता है जी, तो अतिशयोक्ति श्लेष अलंकार खाली शब्दालंकार से, और दूसरा अर्थालंकार से कौन कौन, तो अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार। चलिए एक बार रिवाइज कर लीजिएगा साथ में, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगी। हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। रहीम पानी राखिए, बिन पानी सब सुन पानी, गए उन बरे मोई मानसून चून। कहते हैं बिना पानी के पानी रखना भी है, तो यहाँ पर पानी का 1 से अधिक अर्थ निकल रहा है, पानी शब्द का 1 से अधिक अर्थ निकल रहा है, तो यह शब्द श्लेष अलंकार में चला जाएगा। देखिए एक शब्द के 1 से अधिक अर्थ हो, यही याद रखिएगा, एक शब्द का 1 से अधिक अर्थ हो तो श्लेष अलंकार। आगे यहां त्रिगुण शब्द में शब्द श्लेष की योजना हुई है। इसके 2 अर्थ है, 3 गुना, और दूसरा अर्थ होता है 3 धागों वाला रस्सी। किसमें, इसमें। आगे बढ़ते हैं, इनका एक और उदाहरण लिए हैं, चिरजीवी जोरी जुर क्यों नहे अस्नाय गंभीर, वृष भोजन और हलधर 2, इनके बारे में बात किया गया। जैसे बताएगा आपको वृष भानुज का अर्थ क्या होता है, वृष भानुज का अर्थ होता है जिसे बिना आवृत्ति के ही भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं। वृष भानुज का, वृष भानु की बेटी राधा और वृषभव की बहन गाय, यानी हलधर का वर्णन किया गया। हलधर का बात करें तो श्री कृष्ण के भाई बलदेव के बारे में बताया गया है। और एक और बात क्या बता दिया गया है, तो इनका अर्थ निकलता है साण, साण यानी बैल, बैल के भाई। चलिए तो 1 से अधिक अर्थ निकले। और जब कहते हैं जब किसी वाक्य के सौंदर्य उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके अर्थ से आता हो, तब वह अर्थालंकार होते हैं, उसे अर्थालंकार कहते हैं। पढ़ना हमको 3 गो है जो कि आपको बेहतर तरीके से बताया गया। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार, जैसे इसका तो साफ ट्रिक झलक रहा है, मानो जानो जनू मनहु जानते निश्चय आदि शब्दों का उपयोग होता हो तो वह सब क्या होता है जी, उत्प्रेक्षा अलंकार। उसका मुख मानो चंद्रमा, मानो शब्द का है, वह वहां जाओ तो जानो कि वह वहां कितनी सुंदरता है, ऐसे बात किया जाए तो कब होगा, कौन अलंकार उसमें है, उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे अतिशयोक्ति, अभी बताया, जो संभव ही ना हो, बढ़ा चढ़ा के बातों को बोल दिया जाए, वह अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। मानवीकरण अलंकार, जहाँ पे प्राकृतिक का नेचर, जैसे प्राकृतिक चीजें या फिर जड़ की वस्तुओं को मानव से जोड़ दिया जाए। फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, जैसे हम इसको और बोल सकते हैं, कोई भी यानी कि किसी भी राधा हंसी और कृष्ण मुस्कुराएं, इस तरह से। तो ये मानव की बात हो रही है, यहाँ पे क्या बात, प्राकृतिक की बात हो रही है। तो चलिए इसी के साथ अलंकार शब्द समाप्त होता है। तो आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए, हमेशा खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छा रिजल्ट पाइए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और पार्ट 1 व्याकरण यहाँ पे द एंड होता है, और सबका MCQ अब हम लाएंगे आपके लिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।